रुपए में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, आर यू किडिंग मी? चार्टर्ड अकाउंटेंट तो 2,500 से 3,000 रुपए लेते हैं इस सेम चीज का। यस, जियो इज डूइंग दैट। 24 रुपए में बेसिक ITR 1 फाइलिंग। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है, फॉर्म 16 है, आपका एनुअल इनकम 5 लाख से कम है, दे आर गोइंग टू डू इट फॉर यू थ्रू दैट ऐप। और अगर असिस्टेड फाइलिंग चाहिए फिर भी ओनली 999। वाओ, बोनांजा। अंबानीज आर सो जेलस कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जो प्रैक्टिसिंग CAs हमें इतना साल से लूट रहे थे। अब वो आए हमें बचाने के लिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऐसा क्यों? I mean, 49 रुपीज़ में, 24 रुपीज़ में अगर कोई असिस्टेड रिटर्न्स कर रहा है तो आपका इवन पेमेंट गेटवे ही यूज नहीं हो पा रहा, वो फी कवर। लॉस लीडर स्ट्रैटेजी, जिसे आप स्ट्रैटेजी में कहते हैं, लॉस लीडर। आप लॉस लीडर क्यों बनना चाहते हैं? व्हाट इज दैट रियल गेम बिहाइंड इट? अब इसको कनेक्ट करिए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ब्लैक रॉक के साथ मिलके म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किया। अब जो रिटर्न फाइल होगा जियो फाइनेंस के साथ, ये अंडरस्टैंड आपका इनकम क्या है, आप कैसे खर्चा करते हो, आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, आपकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट पार्टी डेटा जियो इसको लेगा और फीड करेगा अपने सर्वर्स में, अपने एल्गोरिदम्स में, एंड फिर आपके पास फोन्स आएंगे फॉर पर्सनल लोन्स, फॉर सेलिंग म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो क्रॉस सेलिंग, जो ब्लैक रॉक AMC का सूत्रधार बनेगा आपका ये चीप इनकम टैक्स रिटर्न्स। जियो पेमेंट्स बैंक आपको लोन ऑफर करेगा। अलायंस के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, वो आपको इंश्योरेंस ऑफर करेंगे। एक 24 रुपए का ट्रांजैक्शन एक लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम रेवेन्यू क्रिएट करेगा। सो इट्स अ रेस टू जीरो, जहाँ पे स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी पॉकेट्स डीप नहीं है, दे कैन नॉट डू क्रॉस सेल, वो स्क्वीज आउट हो जाएंगे। बचेगा जियो। जैसे टेलीकॉम में देयर वर सो मेनी प्लेयर्स, नाउ रिमेन ओनली 3, एंड यही होने वाला है। सो इट्स अ रेस टू जीरो, क्लासिक रिलायंस डिसरप्शन। जैसे उन्होंने फ्री कॉल्स और फ्री डेटा देके टेलीकॉम सेक्टर को डिसरप्ट कर दिया था, टैक्स रिटर्न का ही ये एक नेक्स्ट थिंग है। सो इंडिया का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो अभी भी ट्रांजिशन में, रूल्स ड्राफ्ट फॉर्म में है। तो प्लेटफॉर्म्स के आपके डेटा को रीपर्पस कर सकते हैं, बहुत ग्रे एरिया है। एक सर्वे हुआ था इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन एंड डिजिटल का ये जो बिल है DPDP, 16% पीपल को सिर्फ इसके बारे में ढंग से समझ नहीं आता है, एंड 56% पीपल को तो पता ही नहीं है कि उनका डेटा क्या कोई राइट्स है क्या, कि मैं अपना डेटा एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स। क्या वो डेटा वो यूज़ करके म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पर्सनल लोन एजेंसीज को मेरा डेटा रीसेल कर सकता है या उसको रीयूज़ कर सकता है? यू डू नॉट नो। 24 रुपीज़ was not for earning money from your tax return. It is to get your data, that customer base, उसके broader financial ecosystem के लिए। ये छोटा सा बात आपको समझना है कि अगर एयरटेल परप्लेक्सिटी का 18,000 रुपये का प्लान आपको फ्री में दे रहा है, वो चैरिटी नहीं कर रहा है, वो आपका डेटा ले रहा है अपने ML11s को ट्रेन करने के लिए। एंड सिमिलरली ये जो टेक जायंट्स हैं ये लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी इसीलिए डिप्लॉय करते हैं कि एक रैपिडली डिजिटाइजिंग इंडियन इकोनॉमी में अपना डोमिनेंस क्रिएट करते हैं। इस 24 रुपये की स्ट्रैटेजी के ऊपर आपका क्या व्यूज़ है, कमेंट सेक्शन में